Hello kids, today we are going to start with revision of chapter number 7 and 8. So let's begin with revision of chapter number 7. Chapter number 7 is Gulliver's Travel. Now this chapter is about Gulliver who is stuck in the land of giants. He had come for in a ship and now he is stuck in the land of giants. तो वो अपनी स्टोरी बताता है कि क्या होता है। तो जैसे ही वो जायंट को देखता है वो अपनी जान बचाने भागता है। बट बट वो जायंट उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसको पास से देखने लग जाता है कि ये क्या क्रीचर है। फिर वो उसको जमीन पे रख के अपने सारे दोस्तों को सारे जायंट्स को बुलाता है और देखने लग जाता है। वो करीबन 60 फीट हाई था। जो जायंट था वो 60 फीट हाई था। फिर वो ये बताता है कि जो जायंट था जो गुलिवर था वो उनसे कम्युनिकेट करने की ट्राई करता है। वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने की ट्राई करता है बट जायंट को समझ में नहीं आती। फिर जायंट उसको अपने घर पे ले जाता है और टेबल पे रखता है और जायंट के फैमिली मेंबर्स उसके लिए खाना लाते हैं। तो उसकी प्लेट जो होती है जायंट की वो 10 फीट डायामीटर होता है उसका। और फिर उसकी जो वाइफ होती है जायंट की वो गुलिवर के लिए खाना लाती है, ब्रेड क्रम्स लाती है। थोड़ी ही देर में जायंट का 1 ईयर ओल्ड बेबी आता है और 1 ईयर ओल्ड बेबी को ऐसा लगता है कि ये कोई खाने की चीज है, गुलिवर कोई खाने की चीज है। तो वो उसको उठाता है और अपने मुंह में डालने लगता है। जैसे ही वो ऐसा करता है गुलिवर इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसके जायंट के बेबी के हाथ में से गुलिवर छूट जाता है और जायंट की वाइफ होती है वो उसको एप्रेन में पकड़ लेती है। अगर नहीं पकड़ती तो गुलिवर नीचे गिर जाता। फिर जो जायंट की वाइफ होती है, जो क्रीचर की वाइफ होती है, वो उसको अपने बेड पे सुलाती है जो कि बहुत सॉफ्ट था और उसको एक वाइट क्लीन हैंकरचीफ से उसको उड़ा देती है। और फिर वो जो गुलिवर होता है वो अपनी फैमिली के बारे में, अपने वाइफ के बारे में, अपने चिल्ड्रन के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। So this is the whole story of Gulliver's Travel. I hope all of you understood this story. Now let's do the revision of chapter number 8, that is The Little Bully. So The Little Bully is a story of a boy whose name is हरी। एक लड़का होता है जिसका नाम हरी होता है और वो सबको बहुत बुली करता है, सबको बहुत ही परेशान करता है। वो उसकी एक बहुत ही खराब आदत होती है सबको पिंच करने की। वो बहुत ही ज्यादा सबको पिंच करता है और नीडल जो होती है, सुई जो होती है वो भी पोक करता है। और वो इतनी जोर से पिंच करता था कि जो हाफ सेकंड में वो ब्रूस बना देता था, मतलब निशान कर देता था, इतनी जोर से वो पिंच करता था। तो और बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो उसे बहुत हेट करते थे। वो लोग टीचर को भी नहीं बताते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि टीचर हमारी बात नहीं सुनेगी। तो वो ऐसे ही उसको हेट करते थे, उससे सब दूर दूर रहते थे। फिर एक बार उनके स्कूल में एक पिकनिक अरेंज हुई सी साइड पे। तो सारे बच्चे साथ साथ में रहे और हरी को अकेला छोड़ दिया। फिर सारे बच्चे एक साथ उतरे पर हरी को हाथ पकड़ के, पर हरी का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। फिर हरी अपसेट हो जाता है और एक कॉर्नर पे जाके रॉक साइड पे बैठ जाता है। वहां पे जैसे ही वो अपना लंच खोलता है, वो बहुत ही अच्छा लंच लाया था पर उसके साथ कोई शेयर करने को नहीं था, कोई भी उसके साथ शेयर नहीं करता है। थोड़ी ही देर में वहां पे क्रैब्स आ जाते हैं, क्रैब आ जाते हैं और लॉबस्टर्स आ जाते हैं और वो उनको बोलते हैं, वो उससे बात करते हैं और उसको पिंच करने लगते हैं। इतनी जोर से पिंच करते हैं और थोड़ी ही देर में वो पूरी बॉडी उसकी रेड और ब्लू हो जाती है। उसको सारे लॉबस्टर और क्रैब ने पिंच किया होता है। उसको बोलते हैं कि ये तो तुम्हें भी पसंद है, चलो आ जाओ ऐसे। और उसको बहुत पिंच करते हैं, उसको बहुत दर्द होता है और वो इतनी जोर से चिल्लाता है, बहुत जोर से चिल्लाता है।
फिर बाद में उसका जो नाश्ता होता है वो रोल डाउन होके सी के अंदर चला जाता है, तो सारे लॉबस्टर और क्रैब उसके नाश्ते के पीछे चले जाते हैं। और फिर वो रोता रोता ये सोचता है कि काश मैं अब से किसी को भी बुली नहीं करूंगा, मैं अब से किसी को भी पिंच नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मैं हेट करता हूँ क्रैब और लॉबस्टर को, मैं हेट करता हूँ, वैसे ही जो बाकी सारे बच्चे होंगे वो मुझे हेट करते होंगे, क्योंकि मैं उनको पिंच करता था। इसलिए अब से मैं किसी को भी पिंच नहीं करूंगा। So this is the story, very nice story about a little bully. I hope all of you understood. I hope everyone is clear with these two stories and the concept of the story. This is written by Adam Blyton. Okay, everyone has understood. I hope. Thank you.